चलिए चलिए, आइए 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 आइए। आज बहुत अच्छा दिन है, सोमवार है, ठीक है। तो आज से स्टार्ट किए हैं हम यूट्यूब पर पढ़ाना, ठीक है। फ्री में जो 11th का है, ठीक है, 11th का मैथ और फिजिक्स ट्राई करेंगे, केमिस्ट्री का भी लाने का, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल में मैथ और फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, 11th का। देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या है, बिहार बोर्ड का 11th, यानी चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं। क्या, देखिए सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, ये चैप्टर नंबर हुआ है, ये चैप्टर नंबर 5वां है, ठीक है। पांचों चैप्टर ये से लेके आए हैं कि देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से अगर जानेंगे, अगर बेसिक से समझेंगे तो बढ़िया जल्दी समझ में आएगा। तो 5 ही ऐसा चैप्टर है कि उसमें सबसे ज्यादा मतलब कैलकुलेशन रहता है ना, कैलकुलेशन जिसे जोड़ घटा गुणा भाग रहता है, इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए आप सबके सामने हम यही पहले चैप्टर लेके आए हैं, ठीक है। ये है 11th का मैथ, ठीक है। देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप सबको को बता दें कि मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल स्टडी क्लासेज। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बुलंद होता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। श्री गणेशाय नमः करते हैं, ठीक है। चलिए आइए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ना। जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी तो जानना जरूरी है कि वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो देखिए आप सबके सामने हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन भी लेके आए हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए कैसे क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का कथी है, डिफिनीशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन है, कह रहा है ए नंबर ऑफ द फॉर्म। क्या? ए नंबर ऑफ द फॉर्म, यानी एक ऐसी संख्या है जो देखिए किसके रूप में है, z बराबर x प्लस आयोटा y के रूप में है, ठीक है। एक ऐसी संख्या है जो z इक्वल टू x प्लस आयोटा y के रूप में है। वेयर, यानी वेयर का अर्थ होता है कि जहां जहां x और y क्या हो, x और y बिलोंग क्या हो, r हो, यानी कि r मतलब होता है कथी, रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए इच कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हेयर दिस सिंबल आयोटा, इसको क्या बोलते हैं बाबू, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा, ठीक है। ये आयोटा का सिंबल होता है आई, इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इज यूज्ड टू डिनोटेड बाय √1। देखिए हम जहां भी पढ़ेंगे वहां जहां जहां अगर √-1 होगा तो वहां समझ जाना है कि हम किसका बात कर रहे हैं भाई, आयोटा का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एंड इट इज कॉल्ड आयोटा, हम लोग इसको आयोटा भी कह सकते हैं। अभी तो पता है आयोटा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए इसको सूचित किससे किया जाता है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय क्या, सी, यानी जब सेट होगा तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में दो तरह का आता है। जैसे मान लेते हैं क्या है, देखिए z बराबर क्या है, z बराबर x प्लस में आयोटा y है कि ना, z बराबर में क्या है, x प्लस में आयोटा y है। तो इसको देखिए सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रियल पार्ट। क्या कहेंगे? रियल पार्ट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रियल पार्ट कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, इमेजिनरी पार्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तविक भाग, और इसको क्या बोलते हैं वो, इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग। क्या बोलते हैं? काल्पनिक भाग। इसको बोलते हैं हम लोग काल्पनिक भाग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक भाग, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप लोगों के मतलब सामने एक हम क्वेश्चन देते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं कि z बराबर अगर 2 प्लस में 3 आयोटा है तो इसमें रियल पार्ट कौन हो जाएगा, इसमें अगर रियल पार्ट पूछ दे तो रियल पार्ट कौन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप सबको बता देते हैं
कि देखिए जो फर्स्ट में जिसमें आयोटा ना हो, क्या हो, जिसमें आयोटा ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। अभी बताएं, जिसमें आयोटा ना हो उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट। जिसमें आयोटा हो उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें रियल पार्ट को, देखिए रियल पार्ट को हम डिनोट किससे कर सकते हैं, रियल जेड से कर सकते हैं। कभी से कर सकते हैं, रियल जेड से कर सकते हैं। तो यानी रियल जेड बराबर कितना है, 2 है, हो गया। उसके बाद देखिए इमेजिनरी पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, इमेजिनरी को डिनोट करेंगे आई एम और जेड से। तो इमेजिनरी वाला हमारा कितना हो जाएगा, 3, यानी कि रियल जेड कितना हो गया मेरा 2 और इमेजिनरी जेड कितना हो गया 3। यानी रियल पार्ट का मान आ गया 2 और इमेजिनरी पार्ट का कितना आ गया, मान 2। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब आइए यहाँ पे आएगा मेन क्वेश्चन आपका, कैसे पूछता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें पूछता है पावर ऑफ आयोटा। पावर ऑफ गति आयोटा, यानी कि आयोटा का क्या घात, क्या आयोटा का घात, आयोटा का घात पूछेगा। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ आयोटा, क्या पावर ऑफ आयोटा। इसको हिंदी में आप बोल सकते हैं कथी, आयोटा का घात। यानी हम लोग आयोटा का घात का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से सिंपल से, यानी सबसे कथी से, बेसिक से। हम लोग बेसिक से जानेंगे तब ना आगे जाएंगे, हो बेसिक से जानेंगे तब ना हम लोग आगे जाएंगे। देखिए बेसिक से जानेंगे, सबसे पहले अगर हम आयोटा के पावर अगर 1 कर दे तो इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1। क्या होगा, इसका मान 1 होगा। वही अगर आयोटा के पावर में 2 रख दिया जाए तो इसका मान कितना होगा। देखिए यहाँ आयोटा का पावर 1 जो हम रखे हैं, आयोटा के पावर 1, इसका मान होगा आयोटा ही, क्या होगा, आयोटा ही। और उसके बाद आयोटा के पावर अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस में 1, कितना, माइनस में 1। अगर यही हम अगर आयोटा के पावर अगर 3 रख देते हैं तो इसका मान क्या हो जाता है, जानते हैं आप लोग, माइनस आयोटा हो जाता है। और आयोटा के पावर 4 में आपका हो जाएगा 1। इतना बेसिक आप लोगों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, कैसे कि इसी के आधार पर ही हम लोग आगे का पावर जितना भी है, जितना मतलब मान लीजिए जितने भी आप संख्या रख के बनाइएगा वो सब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसके पहले बेसिक हमको याद होना चाहिए। ठीक है जैसे मैं देख लीजिए, मान लेते हैं हम आयोटा के क्यूब का क्या निकला है, आयोटा के क्यूब का हम माइनस आयोटा निकाला है। इसको हम प्रूफ कर देते हैं कि कैसे आया है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, देखिए आयोटा के पावर में 3 बराबर हम लोग माइनस में आयोटा कैसे लाए हैं बता देते हैं। आयोटा के पावर कितना है, 3 है, तो हम आयोटा के पावर 3 को आयोटा के पावर 2 इंटू आयोटा के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए आयोटा के पावर 2 का हम मान लिखा है कितना, -1, कितना, -1। तो इसकी जगह पर हम -1 रख देंगे और गुणे आयोटा के पावर 1 कितना है, 1 है। तो आयोटा के पावर 1 के का वैल्यू कितना होता है, आयोटा ही होता है। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस आयोटा। अब बताइए यहाँ भी माइनस आयोटा है, ये है कि नहीं है, यहाँ पर भी माइनस आयोटा। तो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो सेम हो गया, इसका मतलब हमारा ईमान है जो सही है। ठीक है, इसी की तरह हम लोग इसके आगे बनाते हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे बनाते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं पहले तो देते हैं 1 से 4 तक तो आपको सबको मालूम हो गया। जैसे आप 5 का आएगा तो 5 का कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए अगला नंबर में 5 का आएगा तो कैसे बनाएंगे, आयोटा के पावर में अगर 5 आ जाए तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए आयोटा के पावर सबसे पहले बताइए, हम लोग मान लेते हैं कि नहीं आता है। ठीक है, एक तरह से मान लेते हैं 5 है ना, अगर पावर में जितना भी रहेगा उसमें हम डिवाइड कितना से कर देंगे, 4 से कर देंगे। कैसे कि हम लोगों को सबसे शॉर्टकट फार्मूला एक मालूम है, आयोटा के पावर 4 में कितना होता है, 1 होता है। ये तो हम लोगों को मालूम है। तो जब आयोटा के पावर 4 में हम लोगों को मालूम है कि 1 होता है तो हम डायरेक्ट पावर में ही 4 से भागा कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं आप लोग भागा पढ़े होइएगा, जैसे 5 है तो इसमें भाग देना है कितना से, 4 से। तब बताइए 4 एकम कितना हो जाएगा, वो 4 घट के कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे बेसिक से ध्यान देना है, यहीं पे ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक।
इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, और इसको क्या बोलते हैं? वो भागफल। क्या बोलते हैं इसको? भागफल। इसको भागफल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कैसे है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आयोटा के पावर हमको 5 निकालना है। आयोटा के पावर कितना निकालना है? 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आयोटा। देखिए आयोटा सबसे पहले पावर में जो लिखेंगे, जिसे हम किससे भागा दिया है? 4 से भागा दिया है कि ना दिया है? तो 4 से हम भागा दिए हैं, जो हो गया। इसके पावर में देखिए अब क्या लिखेंगे? इसके पावर में जो हमारा भागफल आया है, जो हमारा भागफल आया है, उसको हम क्या लिखेंगे? इसको ऊपर डबल पावर में लिखेंगे। तो इसका भागफल कितना है? 1 है कि नहीं है? इसका भागफल कितना है? 1। और मल्टीप्लाई में हम एक और आयोटा के पावर अगर 1 लिख देते हैं तो इसका शेषफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ये वाला शेषफल हो जाएगा, ठीक है। अब देख ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए अब हम बताए हैं कि आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है? वो आयोटा के पावर 4 का मान कितना होता है? 1। तब इसका जब 1 हो जाएगा, इसका जब 1 हो जाएगा, यानी सभी का पावर कितना हो जाएगा? 1। अब इनटू में आयोटा है, तो आयोटा का पावर 1 है, तो इसका भी मान कितना होगा? आयोटा ही होगा। तो 1 में मल्टीप्लाई आयोटा से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आयोटा। यानी आयोटा 5 का मान हमारा कितना आ गया? आयोटा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह हम आयोटा 6 का बनाते हैं, ठीक है, कि आयोटा 6 का कितना आता है, ठीक है। चलिए आइए, चलिए आइए, आयोटा के पावर 6 का बनाते हैं कि आयोटा के पावर 6 का मान कितना आता है, ठीक है। आयोटा के पावर 6 का मान कितना आता है? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सोल्यूशन में करेंगे। कभी सोल्यूशन लिखेंगे। आयोटा के पावर 4 है, इसके पावर में हम अगर 2 रख देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इसी के पावर में अगर हम 1 रखेंगे तो 4 एकम तो 4 हो जाएगा, लेकिन आयोटा के पावर में कितना बच जाएगा? शेष में 2 बच जाएगा कि ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हम भागा देके आप सबको बता दे रहे हैं कि 6 है, इसमें भागा देने हमको किसे? 4 से भागा देना है। तो 4 एकम कितना हो जाएगा? 4। घट के कितना आ जाएगा? 2। यानी शेषफल कितना आ गया? 2। तो बताइए इस तरह हम लिख सकते हैं कि नहीं? जो 4 से भागा दिए फर्स्ट में, उसके पावर में कितने लिखे हैं? 1। और आयोटा के पावर में कितने लिखे हैं? शेषफल वाला 2 मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। अब बताइए आयोटा के पावर 4 का मान बताएं हम, कितना होता है? 1। अब इसके पावर में कितना है? 1। आयोटा के पावर 2 का मतलब कितना होता है? -1। अब बताइए 1 और 1 के पावर 1 की जगह तो 1 ही तो आएगा, -1, और मल्टीप्लाई की जगह तो कितना आ जाएगा? वो -1। यानी हमारा आयोटा 6 का मान कितना आ गया? -1, ठीक है। चलिए इसी तरह आप सबको हम देते हैं, जैसे में मान लेते हैं एक और क्वेश्चन देते हैं। आयोटा के पावर अगर मान लेते हैं कि 33 हो गया तो कैसे बनेगा? आयोटा के पावर अगर 33 हो गया तो कैसे बनेगा? तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है पावर में कितना है। पावर में कितना है? पावर में 33 यानी 33 है, तो 33 को कितना से भागा देना है? 4 से भागा दे देना है। सब डायरेक्ट दीजिए ना, 4 से भागा। आयोटा बहुत घर में है कि अब 4 से भागा दीजिएगा। 4 से भागा दीजिएगा तो सबसे पहले देखिए कि अब उतना आना चाहिए, और नहीं तो वो उससे कम आना चाहिए, यानी कट जाना चाहिए ना, तो उससे कम आना चाहिए, तब ना भागा दिया था वो। तो बताइए हम 7 का पढ़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा? 28 होगा कि ना। अगर वे हम 7 चौका 28 पढ़ रहे हैं और 8 चौका 32 पढ़े तो वो तो आसपास में सफा आसपास में चल जाएगा, सफा नजदीक में। तो हम 8 का ना रखेंगे लोग, तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। अब बचा कितना? 1। तो 1 बचा है, तो हम इसको आयोटा के पावर में हम 1 कर सकते हैं, तो 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब बताइए हम उसी समय से बता रहे हैं कि आयोटा के पावर जब 4 होता है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 लिखिएगा। अब इसके पावर में कितना है? 8, और गुना आयोटा के पावर 1 का मान कितना होगा? आयोटा। अब बताइए 1 के पावर में कितना भी संख्या कीजिएगा तो पावर तो एक ही ना मान होगा, तो इसको 1 कर दीजिएगा, और देखिए ये 1 हो गया और आयोटा आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? आयोटा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आयोटा। यानी आयोटा हमारा मतलब आयोटा 33 के पावर हमारा मान कितना आएगा? आयोटा।
चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं बनता है। चलिए ऐसी बात बताइए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बताइए। जैसे मान लेते हैं आयोटा की पावर अगर 22 हो गया तो इसका मान कितना होगा। आयोटा के पावर में 22 हो गया तब इसका मान कितना होगा। जैसे मान लेते हैं आयोटा की पावर में 22 है कि ना, आयोटा की पावर में 22 है तो देखिए तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आयोटा की पावर हम 4 रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे, और